हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ में एक और नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक का जो पहला पाठ है, पहला अध्याय है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और वह पाठ है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सौर मंडल और पृथ्वी के विषय में जानें, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हमको जानना आवश्यक है। तो पहले हम उन चीज़ों को जानेंगे और फिर हम पृथ्वी और सौर मंडल के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रात को जब हम आकाश देखते हैं, किस समय? रात के समय जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें आसमान में बहुत सारे बिंदु दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देता है? छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। ठीक है, डॉट्स भी कह सकते हैं आपको। ठीक है, आप उनको डॉट्स भी कह सकते हैं। तो आसमान में बहुत सारे बिंदु दिखाई देते हैं। अब ये जो बिंदु होते हैं, ये जैसे जैसे शाम से रात होती है या और गहरी रात होती जाती है, इनकी संख्या क्या होती है? इन बिंदुओं की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, क्या होती है? बढ़ती। ठीक, तो जब शाम होगी तब कम बिंदु दिखाई देंगे आसमान में, और जैसे जैसे रात होती जाएगी तो बहुत ज्यादा बिंदु दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये जो बिंदु होते हैं आसमान में, इनमें से कुछ चमकते हैं। ठीक है, कुछ टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो कुछ बिंदु क्या होते हैं? चमकते हैं। फिर क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। ठीक, और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो धुंधले होते हैं और टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, कुछ बिंदु कैसे होते हैं? धुंधले। ठीक है, धुंधले होते हैं तथा टिमटिमाते नहीं है। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं। रात को जब आप आसमान में देखते हो या आकाश में देखते हो तो आपको एक बहुत बड़ी आकृति दिखेगी। ठीक है, जब हम उसकी तुलना इन छोटे छोटे बिंदुओं से करते हैं तो वो आकृति क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, और उस बड़ी आकृति को हम क्या बोलेंगे? चंद्रमा। क्या बोलेंगे? चंद्रमा। ठीक है, कैसी आकृति होती है?
बड़ी आकृति होती है या बड़ी वस्तु कह सकते हैं आप उसको। रात में आकाश में बड़ी वस्तु दिखाई देती है और वह वस्तु, ये जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इनसे क्या होती है, बड़ी होती है। और इस आकृति को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो चंद्रमा है इसका आकार बदलता रहता है। ठीक है, कभी आपको छोटा दिखाई देगा, कभी आपको ये बड़ा दिखाई देगा, कभी आधा दिखाई देगा, कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो चंद्रमा अपना क्या करता है, आकार आसमान में चंद्रमा का आकार क्या होता है, बदलता रहता है। और एक और चीज बदलती है चंद्रमा के विषय में, वह है उसकी स्थिति या उसका स्थान। तो चंद्रमा का स्थान भी क्या करता है, बदलता है। आज इधर है आसमान में, कल उधर है और अगले दिन कहीं और है। ठीक है, तो दिनों के हिसाब से चंद्रमा की स्थिति भी बदलती है और आकार भी बदलता है। ठीक, अब हम चंद्रमा के विषय में थोड़ा सा और जानेंगे। चंद्रमा का क्या होता है, एक महीने में दिखता है। मतलब आपको जो पूरा चंद्रमा गोल, वो एक महीने में एक बार दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, और जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस दिन को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा क्या हुई, महीने में वह दिन जब आपको चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। ठीक है, पूरा गोल आकार में दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। अब पूर्णिमा के 15 दिन के बाद, ठीक है, पूर्णिमा हो गई है, अब इसके कितने दिन के बाद, 15 दिन। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक, और इस दिन को जो हम लोग कहते हैं वह कहते हैं अमावस। क्या कहते हैं, अमावस्या। ठीक, अब अमावस्या के दिन आपको चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अगर अमावस्या के दिन बिल्कुल साफ आसमान हो, कैसा, आकाश बिल्कुल साफ हो, कोई बादल ना हो, ठीक है,
या कोई आप उसको कोई बादल ना हो, तो उस समय हम आकाश का अध्ययन कर सकते हैं, आसमान का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। किस दिन कर सकते हैं? अमावस्या के दिन। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अन्य विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आप देखिए कि ये सब चीजें, छोटे आकार के बिंदु जो आसमान में टिमटिमाते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, वह सारी चीजें हमें, या ये चंद्रमा हो गया, ये सब हमें, ये सारी आकृतियां हमें दिन के समय नहीं दिखाई देते हैं।